कक्षा 9 के छात्रों के लिए बात कर रहे हैं। प्रश्नावली 2.4 में जो आपका प्रश्न संख्या 4 है उसमें किस प्रकार के व्यंजकों का गुणनखंड करने के लिए आपसे कहा गया है। मैं किसी विशेष खंड को नहीं ले रहा हूं, बल्कि मैं आपको सिखा रहा हूं कि जब भी उस प्रकार के व्यंजक जो प्रश्न नंबर 4 में आपको दिए गए हैं आपको दिए जाएंगे तो किस प्रकार से आप उनका गुणनखंड करेंगे। तो मैं एक व्यंजक ले रहा हूँ 2x² ऋण 7x धन 6। इसको आप ध्यान से देखिए, इसमें 3 पद हैं, 1 2 3, इसलिए इसको त्रिपद कहते हैं और इस बहुपद की घात 2 है। तो इस प्रकार के व्यंजक को द्विघात त्रिपद व्यंजक कहा जाता है। जब भी इसका आपको गुणनखंड करना हो आपको ये ध्यान रखना है कि जो x² का गुणांक है और जो बिना x वाला पद है अचर पद, इन दोनों को आप गुणा करेंगे। आप मौखिक रूप से जो सोचेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। 6 और 2 को गुणा करेंगे तो 6 दूना 12 हो गया और 12 का चिन्ह भी लिख देंगे क्योंकि 6 का चिन्ह धन है, 2 का चिन्ह धन है, तो 6 दूनी 12 का भी चिन्ह क्या आ गया, धन आ गया। तो अब आपने इस प्रकार से सोचना है कि 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका जोड़ करके 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका जोड़ करके 7 आ जाए। 7 के चिन्ह से आपका कोई मतलब नहीं है, जोड़ के 7 आना चाहिए। अगर 12 का चिन्ह यहाँ पर धन की जगह ऋण आएगा तब आप बोलेंगे जिनको घटा करके, लेकिन यहाँ पर आप बोलेंगे जिनको जोड़ करके। तो यहाँ पर 12 के ऐसे 2 गुणनखंड 3 और 4, 3 चक्को 12, 3 और 4 को जोड़ के 7 आसानी से आपको मिल जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, इस 7 की जगह 3 धन 4 लिख देना है। आप इस 7 की जगह 3 धन 4 लिख देना है। तो 2x² ऋण 7 की जगह 3 धन 4, केवल 7 की जगह लिखा, बाकी x की जगह x, धन की जगह धन 6। फिर उसके बाद अगले स्टेप में आपका x अंदर गुणा होने जाएगा तो 3x धन 4x धन 6, क्योंकि x गुणा हो गया तो आपको ब्रैकेट के बाद धन बचेगा। इसके बाद ब्रैकेट जो ऑफ होगा बाहर उसके जो चिन्ह है 2x² ऋण चिन्ह है तो ऋण से ये 3 का धन गुणा होगा तो ऋण 3x, ऐसे ही ऋण से ये 4 का धन तो ये भी ऋण 4x और धन 6। अब आपने 2 समूह में इनको देखना है, एक समूह ये है, एक समूह ये है। क्या आप इसमें से कुछ कॉमन सोच सकते हैं? आप 2x² और 3x में से केवल x को कॉमन समझ सकते हैं क्योंकि x इसमें भी है और इसमें भी है। तो छोटी घात कॉमन ली जाती है, x की घात 2, x की घात 1, तो x की छोटी घात कॉमन लिया तो 2x ऋण 3 बचा। कैसे? क्योंकि x की 2 घात में से 1 ही घात बची और फिर यहाँ से x की 1 घात थी वही कॉमन ले लिया तो ऋण 3 बचा। उसके बाद जो चिन्ह होगा उसी को आप कॉमन ले लीजिए। ऋण चिन्ह होगा तो ऋण को कॉमन ले लीजिए, धन होगा तो धन को कॉमन ले लीजिए। अब इन दोनों में आप गौर से देखिए किससे भाग जा सकता है, यानी कौन कॉमन है, 4 और 6, क्योंकि x तो है नहीं तो 2 से भाग जाएगा तो 2 मैंने यहाँ कॉमन ले लिया तो 2 दूनी 4, 2x ऋण से धन में भाग गया ऋण, फिर 2 तियाँ 6। अब आपको देखिए ब्रैकेट में 2x ऋण 3 यहाँ भी मिला, यहाँ भी मिला, तो आप ब्रैकेट के अंदर का कॉमन लेंगे, 2x ऋण 3 को आप अलग रख लेंगे तो इस हिस्से में केवल x बचता है और यहाँ केवल ऋण 2 बचता है। तो इस प्रकार से 2 गुणनखंड आ गए आपको द्विघात त्रिपद व्यंजक के, 2x ऋण 3 गुणा x ऋण 2। अगर इसको आपको समझने में दिक्कत हुई है फिर से आप रिवाइंड करके दोबारा वीडियो देखिएगा, क्योंकि मैं बार बार बताऊंगा तो वीडियो बड़ा होते रहेगा। और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हैं। और प्रश्न नंबर 4 के सभी खंड इसी पर आधारित हैं।